मगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई सरकार सूफी निज़ामुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान के कदमों का धोवन लेकर के वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ पिंडाल खाली है, आओ पिंडाल खाली है। यहाँ कौन है जो आपको रोक रहा है कि नहीं आना है और दूर ही खड़े होकर के हमें तमाशा देखना है? यहाँ कौन पाबंदी लगा रहा है? आप कहते हो कि मौलाना हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं। मैं कहता हूँ प्यारे, यहाँ तुम्हारे खिलाफ कौन बोल रहे हैं? यहाँ तो सब तुम्हें बुला रहे हैं कि आओ, जगह खाली है, बैठ जाओ, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा, सुन लो। मगर अगर सख्त जुमले बोल दिए जाएं तो सुबह होटलों पर आप उलमा का टिंगल करोगे और उनका मजाक उड़ाओगे, और अगर नरमी के जुमले आपके साथ हों तो आप ऐसे ही रहोगे जिस हालात में आप नजर आ रहे हो। एक बात ये नोट कर लें, घर के ताले अगर खुले हैं तो चोरी करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ताला खोलने वाले को पकड़ा जाता है। आप मुजरिम बनते हैं। ये अल्लाह और रसूल की मजलिस सजाने में कईयों लाख खर्चा हुआ होगा। क्या हमारा ज़मीर अब इसकी की इजाजत नहीं देता कि हम महफिल रसूल में आए, बैठ जाएं? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ अनाउंसर की है, वो बार बार चिल्लावे और आपको आवाज दे और आप इतने ठीठ हो चुके हो कि आपका ज़मीर इतना ज्यादा मुर्दा हो चुका है कि आप सुनने के लिए तैयार ही ना हो? रोडों की जीनत और होटलों पर जाकर के गप सड़ाका करना ये आपका शेवा और पेशा है, और सुबह आप कहोगे कि मौलाना हमारे साथ सौतेला बर्ताव किया जाता, हमें क्या करना चाहिए? जिस वक्त रहमत खुदाबंदी आप पर बरसे उस वक्त आप बैठ करके अपने होठों पे मुस्कुराहट लो और ना रो, तो फिर आप पर रहमत खुदाबंदी जब रूठेगी तो फिर वही होगा जो हो रहा है इस वक्त हालात हाजरा के मामले। मैं उन नौजवानों को फिर कह रहा हूं कि क्योंकि मेरे बाद आले रसूल आएगा, शहजादे नबी आएगा। अब अगर आप हो मुसलमान और आपका ज़मीर जिंदा हो तो पिंडाल में जगह खाली और बैठ जाओ, नहीं तो गाड़ी उठाओ, घर चले जाओ। क्योंकि तमाशा गाहियों से बुला करके अपने इस्लाम को हम तो सौतेला बर्ताव नहीं करवाना चाहते। हमें तो कौम का वो सिपाही चाहिए कि जो 5 लाख के मजमे में तने तनहा जब बैठा है ईसाइयों के माबैन, तो उस वक्त एक तारीख पढ़ी गई। लोगों ने पूछा, ईसाई खड़ा हुआ पुरोहित और पादरी उठ करके कहा, इतने बड़े मजमे में 5 लाख ईसाइयों के बीच में पहले ये बताओ कि इसमें मुसलमान कौन है? ये तुम्हारी जिंदगी की तारीख दे रहा हूं, फिर जो आयत पढ़ा उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, आधा घंटा सिर्फ मेरा टाइम है, मैं उसकी पाबंदी इंशाल्लाह करूंगा। का 5 लाख ईसाइयों के बीच में एक मुसलमान, और का इसमें पता लगाओ कि इसमें मुसलमान कौन है। और उस मीटिंग का हाल ये था, वो गुप्त मीटिंग जो हो रही थी वो इस पर मीटिंग हो रही थी कि मुसलमानों का खात्मा किया जाए, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। किसी ने कहा खाने काबा गिराओ, किसी ने कहा मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल करके हमला करो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जिसकी जो सोच थी उन सबों ने अपनी अपनी राय दी। उन्हीं ईसाइयों में एक शख्स खड़ा हुआ, कहा कुछ नहीं, अगर खालिद बिन वलीद को कत्ल कर दिया जावे तो इस्लाम डूब जाएगा, इस्लाम डूब जाएगा। मुअल्लिमा की दुआओं के साथ तवज्जो चाहता हूँ, और वो मुसलमान जो दूर हो सुन ले, और सुनने के बाद अगर दिल जमे तो आवे, वरना चले जाओ। मुझे आपको दुआ लेने की जरूरत नहीं, आपके लिए दुआ करने की जरूरत है। बस अल्लाह आपको हिदायत दे, यही एक दुआ बाकी है। हज़रात जब आए तो उसमें पादरी ने जब ऐलान किया कि इसमें मुसलमान कौन है, वो खड़ा हो, तो कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर एक वादा किया गया कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो खड़ा हो जाओ। बीच से एक हाथ उठा और फजाओं में लहरा दिया, उसने कहा मैं हूं। कहा स्टेज पर आओ। जब स्टेज पर गया तो कहा क्यों आए थे? कहा कुछ नहीं, बस आया था। कहा क्यों आए थे? जलसा मेरा था, मीटिंग मेरी थी, प्रोग्राम मैं बनाया, जगह मेरी, तुम क्यों आए? क्यों आए? कहा ये जानने के लिए आया था कि तुम इस्लाम के खिलाफ क्या सोच रहे हो, ये जानने के लिए आया। कहा जान गए? कहा हाँ। कहा आगे? कहा सुना हो फैसला तुम्हारी मुहर लगने जा रही है कि खालिद बिन वलीद को कत्ल कर दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा। कहा इसी पे मुहर लगाओगे? कहा हाँ। तो उस पादरी ने कहा कि मुहर लगाने से पहले जब तुमने अपनी राज बता ही दिया है कि मैं पाला हूं, ये भी तो बता दे तेरा नाम क्या है, ये भी तो बता दे तेरा नाम क्या है। मुसलमानों, भरे मजमे में 5 लाख के मजमे में
जो मर्द कलंदर और मर्द मुजाहिद खड़ा होकर के अपना नाम बताया था, उसने खड़े होकर के दोनों हाथों को फिजा में लहराया और कहा, कसम खुदा की मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा। जिंदाबाद। मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा है। ईसाइयों की तारीख गवाह है, लिखने वाला मुअर्रिख भी पादरी है, वो खुद लिख रहा है कि 5 लाख का मजमा बजाय स्टेज की तरफ आने के आपस में भगदड़ हो गई, एक दूसरे को कुचल करके भागने लगे। हमने कहा, खालिद बिन वलीद तेरे हाथ में क्या है? कहा, हाथ खाली है, हाथों में तलवार नहीं है, कमर पर भी कुछ नहीं है, मैं एक सादा लिबास में मौजूद हूँ। मैंने कहा, फिर खालिद बिन वलीद ये भाग क्यों रहे हैं? कहा, नबी का गुलाम हूँ, अल्लाह ताला मेरे चेहरे पे वो रोब अता फरमाया है। दुश्मन दीन जब मुझे देखता है भागने लगता है, अपना देखता है दीवाना हो जाता है। वाह 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 वाह। ये तुम्हारे जिंदगी की तारीख है मुसलमान, ये तुम्हारे जिंदगी की तारीख है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह और रसूल का दीवाना बन जाएगा, तू चलेगा तो जुलूस बन जाएगा, बैठेगा तो जलसा बन जाएगा, बोलेगा तो बयान हो जाएगा, और जिस जगह तू अपना कदम गाड़ देगा वही अल्लाह अकबर की सदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तारीख है मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी की। और अगर इसके बाद भी आप ना संभलो तो फिर कोई अंबिया आकर के आपको संभालने व बताने वाला नहीं आएगा, क्योंकि खातिमुन नबीयीन ने मुहर लगा दी है। ये तारीख है आपकी। मैंने क्या आयत पढ़ी है? मैंने पहले कह दिया, मेरा वक्त बड़ा कम है, गुफ्तगू ज्यादा नहीं हो पाएगी, बस उस जुमले को आप समाप्त कर लें। मैंने आपको बताया कि ये चीज है, और इस चीज के बाद के जुमले ये, अब अगर आप बैठ जाएं तो इनकलाब आ जाएगा। बैठेंगे? हाँ? बाबू आपका काम हम नहीं करता, मगर ये कि सरकार का फैजान इसी पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन लो, एक बात और सुन लो ताकि बात में आसानी से कह दूं। बक़ीतुस सल्फ नमूने खल्फ सईदी सरकार सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान ताजदार आ गया। आज के 13 साल के पहले यह जिला महाराजगंज हो या कबीर नगर हो या सिद्धार्थ नगर हो, और मैं जानता हूं कि इसमें अक्सर उलमाए अहले सुन्नत की जो जमात बैठी हुई है गालिबन निजामी होगी, यही है, निजामी होगी। मैं आपकी जिंदगी की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ सरकार मुर्शिद गिरामी की, मैं सिर्फ एक जुमला आपको दे रहा हूँ, और गालिबन इस पर उलमा गवाह हूँ। मेरे इलाके के एक आलिम साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हजरत की बारगाह में गया और जाकर के हजरत की बारगाह में बैठ गया। हुजूर सूफी साहब अलैहि रहमत सर झुका के बैठे हुए थे। उसने कहा कि हुजूर कुछ वजीफा फरमा दे ताकि मैं पढ़ूं। आपने फरमाया कान करीब ला। जो कान करीब लेकर के गया तो उस आलिम का बयान है कि मैं तो ये सोच रहा था कि मुर्शिद गिरामी कोई आयत देंगे या कोई ऐसा अमल देंगे जो शेखों से मुंतकिल होकर मुझ तक इन तक आया होगा और आज मुझको मिल जाएगा। सुन्नियों, मुर्शिद गिरामी ने उनके कान में चुपके से कहा, बाबू कसरत से दरूद गौसिया पढ़ा कर। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। कान में चुपके से फरमाया आपने कि बाबू कसरत से दरूद गौसिया पढ़ा कर। ये बयान जब उस आलिम ने मुझसे किया तो हमने कहा जनाबे आली, तो फिर कहा मौलाना जुबान तो खामोश हो गई, मगर मेरे मुर्शिद मेरे शायख हैं, मैंने उस पर अमल कर लिया। हमने कहा फिर? कहा मौलाना अमल करने का फैजान ये हुआ कि जुबान पर दरूद गौसिया जारी रहती है, हालात ऐसे बनते हैं कि बिगड़ा हुआ काम बनने लगा और हर जगह अल्लाह इज्जत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। वो शेख का कदम गालिबन इस कुर्बो जवार पर भी है। जी जी। अगर उनके कदमों की आहटें तो आपके कानों तक सुनाई दें और ना दें तो इन उलमाए अहले सुन्नत को बुला करके पूछ लिया करो कि जनाबे आली वो जो सरकार सूफी साहब सर झुका के आते थे वो कौन थे। फिर उनका शहजादा भी उसी मिशन को लेकर के चल पड़ा। शहजाद सरकार सूफी अलैहि रहमत रिजवान ने फरमाया, दीन पर कायम रहने के लिए बरेली शरीफ के स्टेज पर आपने फरमाया था कि जनाबे आली मसलके आला हजरत पर अगर कायम हो तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। वाह वाह वाह। हक है, बिल्कुल सच है। बाजारी काम बंद करें,
एक पर अपनावें और उसी पर अमल करें। मैंने आयतें पाक पढ़ी है। सबसे पहले मफहूम सुन लें कि जैसे ये गेहूं जो कटाया आप लोगों ने, फूंका भी आप लोगों ने, मगर इस चीज की खरीदारी में अगर कोई बनिया आवे खरीदने के लिए और कहे अपना गेहूं दो और आपने दे दी और फिर उसने आपको पैसा ना दे तो गेहूं दोगे? है आवाज नहीं? आप इसलिए भी बोला क्योंकि मेरे मुर्शिद गिरामी मुखालिफ थे, मैं भी मुखालिफ ही हूँ, मगर मजबूरियां दामनगीर हैं कि मुखालफत मैंने खत्म कर दी, क्योंकि मैं मुफ्ती हूँ नहीं, मैं मौलवी हूँ। फतवा देने वालों की जिम्मेदारियां हैं, जबकि मेरे मुर्शिद गिरामी जिस चीज के खिलाफ थे वो चीजें आम हो चुकी है। तो आप इसलिए भी बोलें कि पूरी दुनिया आपको देख रही, ताकि ये ना समझे गुंगों के बीच में बोला जा रहा है। इसलिए भी आप बोलते रहे ताकि लोग ये समझें, जब ये नेट चल रहा है ना तो इस पर जब लोग देख रहे तो ये समझे कि नहीं, वो जहां मजमा जो बैठा था तो बोलने वालों का मजमा था, वो बोलना जानते थे। देंगे गेहूं नहीं ना, खरीदारी खरीदो फरोख्त के लिए वलमा से पूछा तो शरा में 4 चीज होना चाहिए। जो सामान बेचा जा रहा वो सामान मौजूद हो, जो खरीदने वाला वो खरीदार मौजूद हो, और जो बेच रहा वो बेचने वाला भी मौजूद हो, खरीदने वाला भी मौजूद हो। जो सामान बेचा जाए वो मौजूद हो और उसके बदले जो कीमत अदा की जा रही वो कीमत भी मौजूद हो। अगर ये चारों चीज पाई जाएगी तो बैय शरा पाया जाएगा, और अगर इन चारों चीजों में कोई एक चीज फौत हो जाएगी बैय शरा नहीं पाया जाएगा। हजरात, दुनिया का वसूल है कि आप किसी भी मार्केट में कोई सामान खरीदें, आपके जेब में अगर पैसा नहीं है, दुकान में सामान है, वो सामान आपके घर तक नहीं आएगा। और आपके पास पैसा हो मगर वो सामान मार्केट में ना हो तो फिर आपके पास पैसा होने के बाद भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ये वसूल है कि 4 चीज होना चाहिए। आओ कुरान पाक की एक आयत पढ़ा जिसकी हमने तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाता कि बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिन की जानो माल को और उसके बदले में जन्नत अता फरमाई। वाह वाह माशाअल्लाह। खरीदा अल्लाह ने, जो आपका खालिक है और आपका मालिक है, अल्लाह ने खरीद लिया मोमिन की जान और उसके माल को, उसके बदले में जन्नत अता की। कुरान पाक का तर्जुमा इसी पर खत्म हो गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने खरीदा मोमिन की जानो माल को, उसके बदले में जन्नत अता फरमाई। मुहक्किकीन फरमाते हैं बेशक अल्लाह ने खरीदा मोमिन की जानो माल को, उसके बदले जन्नत अता फरमा दी। बेशक अल्लाह ने खरीदा जो चीज बिकी है वो आपका जान है और आपका माल है, और जिस उसके बदले में अल्लाह ने दिया क्या है वो जन्नत। उलमा फरमाते हैं कि मगर ये बेचने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत से सौदा किया कौन, इसने बेचा किसको है? उलमा फरमाते हैं यार गौर कर, जिस रब्बे कायनात ने अपना मुकद्दस कुरान जिस महबूबे कायनात पर नाजिल फरमाया है वही तो मालिक जन्नत है, और वही मालिक कौसर भी है, और वही हमारे जान के भी मालिक हैं, हमारे माल के भी मालिक हैं। अल्लाह फरमाता बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिन की जानो माल को, उसके बदले जन्नत है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बेचने वाला कोई और नहीं, वो मदीने का ताजदार है जिसने हमारे जान को भी बेचा है, हमारे माल को भी बेचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हजरात, अगर बिक गया और बचा नहीं कुछ, न आपके पास आपका जान, न आपका माल, न अपने जान के आप मालिक हो, न अपने माल के मालिक हो। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जान पर एक गुफ्तगू सुन लें। इब्तिदा इस्लाम की शुरुआत कलमा पढ़ने वालों की जमात गरीबों की, और वो गरीबों की जमात में आकर के कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो रही है। कुफ्र ने सोचा इस इस्लाम को दबाने का भी बहुत पहला मौका, लाओ इसे दबा दिया जाए। उस दबाने के प्लानिंग में जो कमजोर किस्म के सहाबी बने, जिनके पास ना मकान है, ना दुकान है, ना सामान है, बस वही एक है चेहरे मुस्तफा, उसी को देखते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं। एक सरकार साहबी है, सरकारे खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको लोगों ने पकड़ा और पकड़ करके लाए। अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे लोग मारने लगे, मारते मारते लहू लहान कर दिया। सुनिए प्यारे, लहू लहान कर दिया। जब आप ज्यादा परेशान हुए तो आपने पूछा मुझे क्यों मारते हो? कहा कलमा छोड़, कुफ्र में दाखिला ले। तो कहा और मारो। कहा क्यों? कहा हम जुब्बो दस्तार में नहीं, नबी की गुलामी में आया है।
बात हजरत, क्या बात। हम नबी के गुलामी में हैं। सरकार खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में रावी बयान करता है कि मारने के बाद लोगों ने कहा ऐसे इस्लाम नहीं छोड़ेगा, लाओ गड्ढा खोदो, आग कोयला लाओ, उसको दहकाओ, जब आग गर्म हो जावे उसी पे लेटा दो। मुसलमानों बड़ी आसानी से हमारे बाप दादाओं ने हमें इस्लाम दे दिया। हम तो ईरान में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, हम तो जब उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद फिर मोबाइल जब बंद करते तो हम मुस्कुराते हैं। हमारे आंखों में आंसू तक नहीं आता। मगर सरकारे खुबैब को जब पुश्त के बल उस आग में लटाने की बारी आई और करीब खड़ा करके कहा गया है खुबैब देख ये आग है, इसमें तुझे डाल दिया जाएगा, तू जल जाएगा, तू कबाब हो जाएगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। उस वक्त सैयदना खुबैब अलैहिस्सलाम ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया था, ए नादान जल्दी कर, देर क्या करता है, अगर इस दुनियावी आग में मुझको डाल दिया जाएगा तो नबी के नाम पर महशर की आग में फिर जहन्नम की आग में मुझको नहीं डाला जाएगा। अल्लाह का एहसान है, दुनिया की आग में जलकर अल्लाह जहन्नम की आग मुझ पर हराम बता दे। नबी के नाम पर जलने के लिए मैं तैयार हूँ। रावी का बयान है, खुबैब को डाला गया। खुबैब खुद कहते मेरे बदन से चर्बियां निकली, आग बुझ गई। खुबैब कहते मैं बेहोश पड़ा रहा, मुर्दा जानकर लोग छोड़कर चले गए। मगर सरकारे खुबैब फरमाते हैं जब मुझे होश आया मैं किसी तरह उठा और लड़ते कदमों से अपने घर जब पहुंचा, सरकारे खुबैब फरमाते हैं घर के दरवाजे के अंदर गया, इलाजो मुआलजा हुआ, सेहतयाब हुआ, अल्लाह ने सेहतयाबी अता फरमाई। मगर उमर बिन खत्ताब के दौर में सरकारे खुबैब आगे थे, उमर पीछे थे। अचानक हवा का झोंका आया और पीछे के दामन उड़ा तो सरकारे उमर की निगाह पड़ी तो सरकारे उमर फरमाते खुबैब करीब आए तो फरमाया बता क्या तेरी पुश्त पर चरक का निशान है, ये दाग कैसा? तो कहा सरकार अगर गुस्ताखी माफ कर दो तो बता दूं। कहा बता। कहा जब आप हालत कुफ्र में होकर इस्लाम और बानी इस्लाम का खात्मा करना चाह रहे थे, उस वक्त गुलामी की जंजीरों में खुबैब जकड़ चुका था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो चुका था। ये कुफ्र ने मुझको उसी आग में लटा दिया। उसी के जलने की बुनियाद पर मेरे पुष्ट पर ये निशान पड़े हैं। सरकारे खुबैब के इस बयान के बाद रावी का बयान है, उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए। सरकारे उमर रोने लगे, पूरे सहाबा रोने लगे। सरकारे उमर फरमाते खुबैब एक मरतबा फिर दामन उठा, ला फिर ज़ियारत कर लूं, ला फिर देख लूं। कसम को दाकिर हजरत उमर फरमाते हैं कसम को दाकिर जो पुष्प नबी की याद में जलाई गई है, जहन्नम की आग अल्लाह उस पे हराम कर देता है। वाह 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 माशाअल्लाह। ना आप जान के हो ना माल के, दोनों आपका नहीं है। फिर इतराना क्या, फिर मचलना क्या, फिर ये क्यों कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये क्यों नहीं कहते हो ये सब कुछ मेरे मुस्तफा का है। और आला हजरत सरकार इसी बुनियाद पर फरमाते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हजरत जान हमारी नहीं, जान हमारी नहीं, अब इस जान पर इतराना नहीं है, माल भी हमारा नहीं। आप कहोगे मौलाना तारीफ सरकार उस्मान गनी। एक साहबी आए नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, कहा बेटी जवान है, कहा फिर शादी करनी, फिर दे दो। मेरे नबी ने नहीं फरमाया जाओ मस्जिद में, बल्कि सरकार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जाओ उस्मान के पास। आए उस्मान गनी के पास, सरकार उस्मान गनी के दरवाजे पर जैसे ही चाहा कि दरवाजे पर दस्तक दूं, अंदर से आवाज आई ये तेल की बत्ती इतनी ज्यादा क्यों की, कम किया होता बच जाता तेल, कम का कल काम आता। ये सोचने लगे अल्लाह नबी जिस बारगाह में भेजे उस बारगाह का हाल ये कि थोड़ी सी बत्ती ज्यादा हुई है तो हालात ये मुझको क्या देंगे। वापस आए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ, कहा आका, कहा जा। फिर गए तो उस वक्त लौड़ी को डांट रहे थे, तूने खाना इतना ज्यादा क्यों पकाया, ये बचता तो कल काम आता, क्यों पकाया, उससे हमें चले आए। फिर आए नबी के बारगाह, मेरे आका फरमाते क्या हुआ, कहा या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जा उस्मान की बारगाह में। उलमा के हवाले से एक नजर आपको दे दूं, रमजान शरीफ का महीना भी गुजरा, अभी खत्म, शव्वाल चल ही रहा है, अभी बहुत से लोगों की गर्मियां वहां की बाकी ही हैं।
मगर सच ये है कि एक मर्तबा, 2 मर्तबा या 3 मर्तबा अगर किसी सेठ ने कह दिया कि मौसा फिर परसों आओ, तो कह देते मौसा अरे बार बता दो, नहीं देना, क्या बार बार दौड़ा रहे हो। ये जवाब हमारा है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि एक मर्तबा का कल आइए, फिर गए का कल आइए, फिर गए का कल आइए, वो समझ में आ जाता, देना नहीं चाहता, मुझे दौड़ाना चाहता। बारगाह नबी में पहुंचने वाला सहाबी आका फरमाते क्या हुआ, का जा उस्मान के पास गए, दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, वापस आए, फिर फरमाते उस्मान के पास जा, फिर आए, फिर नबी फरमाते उस्मान की बारगाह में जा। ए साहबी रसूल जुबान खोलता क्यों नहीं और मेरे नबी से कहता क्यों नहीं, या रसूलल्लाह जिनकी बारगाह में आप भेज रहे हो उनके जिंदगी के हालात ये हैं कि अपने गुलाम को पत्ती ज्यादा होने पे डांट रहे हैं, खाना ज्यादा पक गया तो लौडी को डांट रहे हैं, वो हमें क्या अता करेंगे, कहते क्यों नहीं। सहाबी कह रहे हैं कहा वहां जाता है जो दिलों की बातें जानता ना हो। मेरे नबी तो सब जानते हैं, क्या बात। फरमाते फिर गए, मगर जब तीसरी मर्तबा गए तो सन्नाटा था, शांति माहौल थी, आपने दरवाजे पे दस्तक दी। तारीख का मुअर्रिख लिख रहा है कि जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, सरकार उस्मान गनी खुद आए, उठ करके दरवाजा खोला, और जब दरवाजा आपने खोला तो फरमाया क्या है, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा कहिए, कहा मेरे नबी ने भेजा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहना जानते हैं? थोड़ा धीरे बोले ताकि कोई सुन ना ले। सहाबी फरमाते हैं अर्ज की है उस्मान नबी ने भेजा है। जैसे ही मेरे नबी पाक का नाम आया, वो सहाबी कह रहे हैं कि हमने उस्मान को देखा कि उस्मान के दोनों हाथ बंध गए और नियत की तरह सर झुका ली। इरशाद फरमाते हैं आने वाला सहाबी, ए मेरे नबी का कासिद ये बता मेरे मुस्तफा ने भेजा क्यों है। फरमाते मेरी बेटी से जवान हो चुकी है, शादी करनी, नबी की बारगाह में गया तो भीख मांगने। लोग कहते हैं नबी से मांगना नाजायज। मैंने कहा प्यारे सहाबा पर फतवा लगा के देख, फिर देख क्या हालत होती। अजीब इत्तेफाक है, खाते भी उसी दर का है, पीते भी उसी दर का, फिर गुर्रा करके कहते नहीं चाहिए। हमने कहा नादान, अगर बंदों से मांगना नाजायज हो जाते तो फिर मसाजिदों मदारिस को बनवाना बंद कर, जा किसी फुटपाथ पर बैठ कर पढ़ा। कहा क्या हुआ, हमने कहा रमजान जैसे मुकद्दस महीने में वो हमारा के माँ बहन टोपी लगा के मांगने का काम तुम भी करते हो, हम भी करते हैं। ये रमजान का महीना बता रहा है, रसूलुल्लाह का घर बनाना हो तब भी भीख मांगा जाता है, और अपनी जमीन बचाना हो तब भी भीख मांग करके इज्जतों की हिफाजत की जाया करती है। कौन है जो लिखा किताबों में या कह दिया जलसों में जाकर, या अपने मौलवियों को पढ़ा करके अपने तलबा को मौलवी बना दिया कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगना नाजायज है। अगर नाजायज है तो रमजान का चंदा बंद किया जावे और फिर उनके मदरसों में ताला लगाया जावे, फिर उन्हें एहसास हो जाएगा और फिर वह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जनाबे आली वो लिखने वाला मौलवी मर चुका, जिंदा होता तो हम उसे मारते, लाओ हमें खिलाओ और खुद भी खाओ, हमें भी जीने दो, जीने का मौका पाता। सहाबी ने कहा, सहाबी कह रहे हैं उस्मान ने साहब फरमाते हैं सरकार, वो सहाबी फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि मैं और मेरे नबी के उस्मान गनी के माबैन फरमाते गुफ्तगू हो ही रही थी। वाकया लंबा हो जाएगा मगर समेट दूं, गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने में बाहर का काफिला आया और 40 ऊंटों पर गल्ला लदा हुआ था। फरमाते हैं कि वो आया और उस्मान गनी से कहा लोगे, तो उस वक्त का रिवाज था कि जिस अनाज को उस्मान गनी खरीद लेते तो वो फिर ताजिर जो आते वो ये नहीं कहते गल्ला अच्छा है, बल्कि वो जानते हो क्या कहते, वो ये कहते उस्मान ने खरीदा है, उस्मान ने खरीदा है। ए मुसलमान, जिस चीज को तू खरीद ले वो सनद बनती है कि मुसलमान घटिया सामान नहीं खरीदता। बात है। अरे उस्मान फरमाते हैं कि ये उस्मान ने खरीदा। फरमाया क्या है, क्या गल्ला का कितना लेगा, का 40 का कहा दे दी, बताया कीमत दी, कहा जारो कहाँ का सुनना, कहा क्या ये ऊंट भी बेचेगा, 40 ऊंट भी बेचेगा, कहा उसकी कीमत बताओ, दी, बताया कीमत, कहा रुको, गए अलमारी खोली,
पैसे निकाले, लाए, ला करके दी, कहा ऊंट भी किनारे कर दो और गल्ले भी किनारे कर दो। जैसे ही वो लोग मुड़े, ये सहाबी फौरन सरकार उस्मान गनी उस सहाबी के करीब गए और फरमाते एक बात बता, का क्या है? कहा तेरी बेटी की शादी में ये 40 ऊंटों पर जो गल्ला लदा है माँ ऊंट के, तेरी बेटी की शादी में काफी है या तुझे और अता कर? हजरात, मैं जिस मौजू को, दोनों लफ्जों को जो छेड़ा था, जिस लफ्ज को लाना मैं ला चुका हूं। फरमाते हैं उस्मान गनी कि अगर शादी के लिए काफी हो तो ठीक है, वरना और अता करूं। तो सरकार उस्मान गनी ने जब एक कहा तो सहाबी कह रहे हैं कभी मैं नबी उस्मान गनी का चेहरा देखता और फिर कभी सामान देखता, कभी चेहरा देखता, कभी सामान देखता। सरकार उस्मान गनी फरमाते क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? हजरात, पहली मर्तबा और दूसरी मर्तबा जो सहाबी दरवाजे उस्मान पे आया, उस्मान की निगाहों ने नहीं देखा, मगर सरकारे उस्मान फरमाते हैं यही सोच रहे हो। जब पहली मर्तबा आए, बत्ती ज्यादा हुई थी, गुलाम को डांट रहा था, ये सोच रहे हो। दूसरी मर्तबा आए हो, खाना ज्यादा था, लौडी को डांट रहा था, ये सोच रहे हो। फौरन सहाबी ने सर झुका ली, कहते हाँ हाँ उस्मान, यही सोच रहा हूँ। हमने कहा उस्मान, आपके नाम पर मेरी खानदान कुर्बान। ये उस्मान गनी, ये आपने कैसे जाना? फरमाते मैं इसलिए बता दिया कि जब नबी का गुलाम होकर जब दामाद इतना जानता है तो मेरा आका कितना जानता हो। बताई तो फरमाया हाँ। बहुत मुकम्मल हुई तो वो साहबी कह रहे लो लेकर के जाओ। तो जब जाने लगे तो उस्मान गनी ने फरमाया सुन ले, हदीस शरीफ का आखिरी टुकड़ा नज़्म कर रहा हूं। फरमाया सुन, वो जो बत्ती ज्यादा हुई थी और जो खाना ज्यादा हुआ था, महशर में अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा। महशर में अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा। एक जोड़ा के ऊपर 10-10 जोड़ा से लाने वालों अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। कम पैसों के अलावा ज्यादा पैसा खर्च करने वालों अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। फजूल खर्ची करने वालों अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाला वह शैतान का भाई होता है। अल्लाह ने अगर दी है दौलत तो कहीं और क्यों लुटाते हो, और रब का घर बनवा देते हैं। अल्लाह ने अगर दी है दौलत तो और रसूलुल्लाह का मदरसा तामीर करते हैं। और ये बता दें कि तेरा काम अगर गिराने का है तो हम मोमिनीन का काम बनाने का है। अगर तू एक गिराएगा तो हम तुझसे एतराज नहीं करेंगे। हम एक की जगह पे हम 11 गौसे आजम की 11वीं मुकम्मल करके हम 11 मदरसा तामीर करेंगे, फिर तेरा जवाब बन जाएगा। तुझे पता चल जाएगा मुसलमान खाने पीने पर नहीं अपने मुस्तफा पे भरोसा रखता है। जिंदाबाद है मौलाए कायनात ने आपको, तो आओ रब के घर को तामीर करते हैं। दिया है अगर रब कायनात ने आपको तो हम कम खाएंगे और रसूलुल्लाह का घर बनवाते हैं। और हजरात, मैंने सुना भी, पोस्टर के जरिए पढ़ा भी, इस गांव के नौजवान पूरा गांव मिल करके मौलाना मोहम्मद अली साहब के सदारत को लेकर के पूरे गांव के नौजवानों ने पुरानी मस्जिद को शहीद करके नई तामीर का एक हौसला बुलंद किया है। मैं ऐलान कर रहा हूँ, आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ, चंदा आप मुझको इस वक्त दीजिएगा। वो चंदा करने का काम मौलाना मोहम्मद अली साहब का होगा, वो अपना करेंगे और बनवाएंगे। मगर ये ऐलान मेरा आप तक है कि आप अपने आप को ये तमाम चीजों से दूर कर करके अपनी कीमती कमाई का वो पैसा उठाओ और उठा करके उस मस्जिद के करीब ले जा करके दो और दे करके कहो कि मौलाना साहब ये पैसा लीजिए, रब के घर में लगाइए, बारगाहे मौला में अरीजा पेश कर दीजिए। खालिक कायनात उस्मान गनी ने नबी के नाम पर अगर लुटाया है, हिसाबो किताब नहीं, बदले में जन्नत हम भी रब के नाम पर लुटा रहे हैं। हिसाबो किताब नहीं, इसके बदले हमें भी जन्नत चाहिए। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये रावी का बयान था, मुकम्मल हुआ। हजरात, अगर इंसान दो चीज,
एक जान और एक माल है, ये दोनों अपने रब के हवाले करें। ना मैं जान का मालिक हूं ना अपने माल का मालिक हूं। हे मांगने वालों किस नाम पे मांग रहे हो? अल्लाह के नाम पर लो, ले जाओ। हे प्यारे क्या कह रहे हो? नबी के नाम पर अपनी गर्दन कटाओ। आओ हम सामने लेटने के तैयार हैं, आओ मेरी गर्दन काटो और काट करके लेकर के जाओ। अगर ये ऐलान आपका हो जावे और इस ऐलान के होने के बाद आपकी तारीफ बन जावे तो फिर आप सब हज़रात के माबैन एक ऐलान फिर हो गए मुसलमानों, हे लोगों मुसलमानों के माबैन मत जाया करो। कहा क्यों? कहा मुसलमान ना तो अपनी जान जानता है ना तो अपना माल जानता है, ये सब कुछ अपने नबी के नाम पर निछावर कर देता है और ये ऐलान करता है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा मुझसे हरगिज़ नबी का जाहो चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कितने लोगों के बात समझ में आई है? आई है। सुभान अल्लाह। एक इनामी जुमला सुन लें, वक्त करीब हो चुका, 7-8 मिनट बाकी है। एक इनामी जुमला सुन लें, आपने अगर ऐसा किया, शुरू हुआ है वक्त खत्म हुआ है, मैं खत्म नहीं हुआ। अगर ऐसा किया, न जान न माल, अगर ऐसा किया फिर इनाम, फिर इनाम। एक लफ्ज की वजाहत, ये बहुत करीब है। उस शहर का नाम है दिल्ली, जहां आए दिन कुछ न कुछ होते रहते हैं। अब करने वाले क्यों करते हैं ये तो जाकर के पता चलेगा, मगर इससे पहले जो हुआ करता था वो मैं बता रहा हूं। उस एक आम कब्रिस्तान में एक जात है जिसका नाम ख्वाजा बाकी बिल्ला। सुभान अल्लाह। जी ये अल्लाह के वली। उलमा जानते हैं कि अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुसन्निफ हैं और उनके अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के पीर का नाम ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दुर्वेश किस्म के आदमी थे, फटे पुराने कपड़ों में रहते, जहां भी बैठते अल्लाह अल्लाह करते रहते। लोग आते हाथ पैर चूमते और मुलाकात करते चले जाते। कुछ मुरीदों की भी जमात थी, मुरीद होते। मगरिब के बाद और यशा के पहले ख्वाजा बाकी बिल्ला के यहाँ कुछ चंद मुरीद आ गए। तो उनका जो बावर्ची था वो दूर से देखा तो पहचान किया कि मेरे शेख के मेहमान। आज तो हालात ये है कि हम तो अपने इमामों का नाश्तान वापस कर देते हैं और खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं, और ये कहते हैं कि हमारे बेटे को ना ही पढ़ा तो ना ही खाना खिलाएगा। अल्लाह। ऐसा भी हालात है जी। अल्लाह का एहसान अजीम है कि करीबन 75 गांव के सर्वे है इस पर मेरा, कि उस गांव की अक्सर मीटिंग तो इस पर होती है कि मुआज साहब फलाना हमको खाना नहीं दे रहा। एक इमाम बेचारा वो खाने के लिए तरस रहा है और सिर्फ उसकी शिकायत ये है कि बेचारा मौलवी हो गया। अल्लाह। मगर इस लफ्ज मौलवियत का एक जुमला दे दूं, बहुत से दौलतमंद भी इसमें बैठे होंगे और कई बीघे के जोतार भी बैठे होंगे, मगर 10,000 वालों को भी देख लीजिए और अपने आप को भी देख लीजिए जी। लिहाजा अपने बच्चों को भी इस मिंबर तक लाने की कोशिश करो और ये एहसास करो कि आज हम बैठे हैं मगर हम नहीं, हमारी औलादें नहीं बैठेगी, हमारा बेटा भी मिंबर पे जाके बैठेगा। बेशक हजरत है। अगर ये इनकलाब आपके अंदर पैदा हो जावे और हर घर में आपके अगर कई बेटे हों उसमें एक बेटा अगर हाफिज और आलिम बन जावे तो कसम खुदा के सारे बेटों से दुनिया ले लो और वो जो बेटा हाफिज या आलिम बना है उस बेटे से कह दो बेटा मुझे तुझसे दीन चाहिए आखिरत, फिर महशर के मैदान से पहले कब्र में जाने से पहले आपका बेटा मुसल्ले पे रोएगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ। हक है हजरत, जिंदाबाद। ख्वाजा बाक़िल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो मुरी जब देखा तो गया हाली बाली खाना पकाया और पका करके लेकर के आया और जैसे सामने ला करके रखा ख्वाजा बाकी बिल्ला की निगाह पाक खुली, फरमाया क्या है? कहा हुजूर खाना। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा सरकार ये लोग आ रहे थे, मेरी निगाहों ने देख लिया, तुमने कहा अभी आप कहेंगे, कहने से पहले लाओ मैं पेश कर। अल्लाह के वली हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला। फरमाते जैसे जुमला सुना
वो जो मुरीदीन आए थे मुलाकात की गरज से, वो फरमाते हैं कि देखा हमने अचानक ख्वाजा बाकी बिल्ला खड़े हो गए। एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ कि इस मुरीद में दम है, बैठा रहे। हजरात सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते हैं, मांग क्या मांगता, बोल क्या चाहिए तुझको। हजरात वो मुरीद सिमट गया, हाथों को बांधी, सर को झुकाया। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने बाजू पर हाथ रखा, फरमाते मांग क्या मांगता है। कहा हुजूर अगर मांगू तो दे देंगे। कहा बोल। कहा देंगे। कहा बोल। कहा दे देंगे। कहा बोल। कहा हुजूर कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमको अपनी तरह बना दें। वाह सुभान अल्लाह। आप हमको अपनी तरह बना दीजिए। हजरात अगर मैं आपसे कहूं कुछ मांगना हो तो बोलो, एक शहजादे भी आएंगे, उनसे मांग लेना। तो आप फौरन लिस्ट बनाना तैयार करोगे कि किसका बिगहा मेरे बगल में है, उसके बाप का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, उसका खानदान क्या है, इसको नोट करो। कहूं कि हजरत ऐसा कर दीजिए कि बेचने पर मजबूर हो जाए, मेरा खेत बढ़ जाए। मगर वलियों की सोहबतों में रह करके तरबियत पाने वाला वो बाबरची कहा हुजूर कुछ नहीं, अपनी तरह बना दीजिए। फरमाते बना तो दूंगा, मगर बनाने की सलाहियत तो अल्लाह ने मुझको दी है, मगर बनने की सलाहियत तुझ में नहीं है। कहा हुजूर चाहे हो या ना हो, मगर अपनी तरह बनाइए। वो जो मुरीदीन बैठे थे, उन मुरीदों का बयान है, ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपने हाथ को उठाया और अपने उस मुरीद के बाजू पर रखा और कांधे पर रख करके अपने हुजरे खास में तशरीफ ले गए। और हुजरे खास में तशरीफ ले जाने के बाद फरमाते हैं कि फिर जब बाहर तशरीफ लाए, वो मुरीदों का बयान है, हम लोगों की निगाहों ने उठा करके देखा तो दोनों को देखने के बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला ने सिर्फ दिल नहीं बदला था, बल्कि अपने बावर्ची का चेहरा भी बदल दिया था, हूबहू अपनी तरह बना। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। चेहरा भी सेम बना दी। वो मुरीद कह रहे कि हमें पता ना चला कि इसमें ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है। फिर मुरीद कह रहे मगर पता ऐसे लगा कि जो बेहोश था वो मुरीद था, जो होश में था वो ख्वाजा बाकी बिल्ला। वाह हक है सुभान अल्लाह। हजरात खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रुक के सवाल कर लूं, बात आगे बढ़ा दूं। यशा की नमाज कितने लोगों ने पढ़ी है? आज की यशा की नमाज कितने लोगों ने पढ़ी है? बराबर। आप अगल बगल उठा करके सर्वे कर लें, हम कितने गलत पर हैं। समझ रहे हैं हम कितने गलत पर हैं। और फिर कहते हैं मौलाना क्या है? हमने कहा प्यारे अल्लाह का वली हूबहू अपनी तरह बना दिया। हमने कहा यार गौर कर, अल्लाह का वली जब अल्लाह ने अपने वली को इतनी ताकत दी है तो फिर अपने नबी को कितनी ताकतों से नवाजा होगा। फिर गुलामी की जंजीरों में अपने आप को जकड़ता क्यों नहीं है और उसके कदमों में जाके पड़ता क्यों नहीं है। सुबह शाम उठते बैठते मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पढ़ कर आका की जात को खुश करता क्यों नहीं है। जिस वक्त कौनैन के दूल्हा तुझसे राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी होगा तो फिर तेरी जुबान में वो असर होगा, फिर तू जो चाहेगा अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी फरमाएगा। हक है सुभान अल्लाह। इस प्रोग्राम का माहसल और लुब्बे लुबा भी यहीं तक था भी, और यही है भी। मस्जिद बनो ये काम है, मगर मस्जिद बनने से पहले नमाजी बनो। बेशक मस्जिद से पहले नमाजी बनो, और जब नमाजी बनोगे, जब इस मैदान में सजदा करोगे, फिर कहोगे मौला तेरा घर चाहिए। अपने मकान में सजदा करोगे, फिर कहोगे मौला तेरा घर चाहिए। अपनी दुकान में सजदा करोगे, फिर कहोगे मौला तेरा घर चाहिए। फिर रब्बे कायनात किसी के गिरने वाले आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, फिर तुम्हें अपना घर अता फरमाएगा। बेशक हक है। अच्छा 10 मिनट ज्यादा होगा, माजरत चाहता हूँ नाज़िम इजलास से। बहरहाल बात दूसरी निकल गई तो बहरहाल तैयार है मेरे बात। शहजादे औलादे गौसे आज़म और वो बाबू ने ऐलान कर ही दिया, मगर आखिरी जुमला आपके नजर कर रहा हूँ और उसको नोट कर रहा हूँ। मेरे मुर्शिद गिरामी सूफी साहब अली रहमतुर रिज़वान के जो कदमों की आहटें हैं, इसे आप जिंदा रखें।
जो भी निज़ामी है उसे जिंदा रखें, और जो किसी भी सिलसिले से है, क्योंकि मेरा मुरीद अपने, मेरा शेख अपने नाम का नारा नहीं बल्कि मेरे रजा का नारा लगवाया है। लिहाजा वो नारा आपके आखिर वक्त तक वो मिटना नहीं चाहिए और वो मरना भी नहीं चाहिए, बल्कि आपका ये होना चाहिए कि हमारे लिहद पर भी लिखो कि नबी का गुलाम है आशिक़ आला हज़रत। अगर ये आपने इसको जिंदा रखा तो कब्र में भी हश्र में भी जो शेख यहाँ आपको दिखता है इंशाअल्लाह वो महशर में भी दिखेगा। यहाँ पर भी बादशाहत किया है, महशर में भी इंशाअल्लाह उसकी बादशाहत होगी। बोलने में अगर खता हुई हो तो मौला माफ़ फरमाए, और जो कबूलियत के लायक हो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और कबूल फरमा करके हम सबों की बख्शिश का सामा अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। बड़े गौर से सुन रहा था, ज़माना हम सो गए दास्ता कहते कहते अलैना इल्लल बलाग।